बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाने माने आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासन का आदेश दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इनको 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम करने के लिए इनको पार्टी से निष्कासन का आदेश दे दिया है। उसके बाद से आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। आपको बता दूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने विभाग की बयान को लेकर काफ़ी जाने जाते हैं। वो मुखर होकर के बयान देते आते हैं। उसी को लेकर से कहीं न कहीं पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से इनके बयानबाजी को लेकर के यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब समय आ गया है कि इनकी कांग्रेस पार्टी से छुट्टी होने वाली है। वहीं अब खबर निकल के आ गई है और कांग्रेस पार्टी ने इनको 6 साल के लिए निष्कासन भी कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस पे प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने राजीव गांधी से ये वादा किया था कि जब तक वो रहेंगे तब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। वो जब तक उनका जीवन रहेगा वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। वो राजीव गांधी जी से, पूर्व प्रधानमंत्री से ये वादा किए थे और वो वादा अब ख़त्म हुआ है। और करीब-करीब आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आचार्य प्रमोद कृष्णम का लगभग 4 दशक 39 साल का लगभग जो है कांग्रेस पार्टी में वो रहे हैं और अपने छात्र राजनीतिक जीवन से ही कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। और अब जिस प्रकार से उनको निष्कासन का आदेश दिया गया है तो उन्होंने कहा है कि भगवान राम को, और जिस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास था ये तो 600 वर्ष का ही है, इसको 14 वर्ष क्यों नहीं किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं फ्री हो गया हूं और अब जीवन जब तक रहेगा मैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मुक्त हुआ हूं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से संभल जिले में 19 फरवरी को होने वाले कल की धाम महोत्सव में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से आमंत्रण दिया था उन्होंने स्वीकार भी किया। और उसके बाद फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने निमंत्रण दिया और काफ़ी दिग्गज नेताओं को उन्होंने आमंत्रण दिया, सबने स्वीकार किया है। और 19 फरवरी को होने वाले इस महोत्सव में जिस प्रकार से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सभी को निमंत्रण दिया है, वहीं से कांग्रेस पार्टी में काफ़ी खलबली मची हुई थी और आखिरकार आचार्य प्रमोद कृष्णन को 10 फरवरी को निष्कासन का आदेश आ गया है। और उसी के बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि अब मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूँगा। और उन्होंने कहा कि राष्ट्र और सनातन के खिलाफ अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आगे अब देखना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किस पार्टी में जाते हैं ये तो बहुत क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी जिस प्रकार सूत्रों के हवाले से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम को भारतीय जनता पार्टी संभल जिले से चुनाव लड़ाना चाहती है कि जिस प्रकार से वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी का दामन क्या थाम सकते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। बाकी आगे 19 फरवरी के बाद ये महोत्सव के बाद क्लियर होगा कि वो किस पार्टी में जाते हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। अब बाकी के अपडेट के लिए बने रहिएगा।